सांसद रंजन यादव गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। पार्टी की सदस्यता लेते ही रंजन यादव ने लालू प्रसाद यादव की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की डिमांड लोकसभा चुनाव में हर राज्यों में होती थी। रंजन यादव ने कहा कि देश के चार प्रधानमंत्री के साथ लालू प्रसाद यादव ने काम किया है। वे सभी प्रधानमंत्री लालू प्रसाद यादव को अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए बुलाते थे। उन्होंने कहा कि बिहार में लालटेन की लहर चल रही थी। बता दें कि रंजन यादव 2009 में पाटलिपुत्र संसदीय सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े और उन्होंने लालू यादव को हराया था। दरअसल पाटलिपुत्र निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व सांसद रंजन यादव 2022 में जेडीयू में लौट आए थे। इससे पहले वे एलजेपी में थे। इससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम रखा था उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल। वहीं अब उनके राजद में शामिल होने से पार्टी को काफी फायदा मिल सकता है, क्योंकि पाटलिपुत्र सीट से लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही है। अगली खबर, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हड़ताली केबिन क्रू को 9 मई यानी गुरुवार को शाम 4 बजे तक काम पर लौटने या बर्खास्तगी का सामना करने का अल्टीमेटम जारी किया है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन के केबिन क्रू की अनुपलब्धता के कारण आज कम से कम 60 उड़ानें रद्द कर दी। एआई एक्सप्रेस के कर्मचारी द्वारा बड़े पैमाने पर बीमार छुट्टी के कारण यात्रियों को भारी असुविधा हुई है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 100 से अधिक उड़ानें रद्द करने के लिए यात्रियों की आलोचना का सामना करने के बाद एआई एक्सप्रेस प्रबंधन ने काम पर वापस नहीं आने और उनके व्यवहार के कारण लगभग 25 कैबिन क्रू सदस्यों को बर्खास्त कर दिया। उम्मीद है कि एयरलाइन जल्द ही एयर इंडिया एक्सप्रेस केबिन सदस्यों की बर्खास्तगी का बयान जारी करेगी। ताजा घटनाक्रम एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा 7 मई की रात से OCR 100 उड़ानें रद्द करने के बाद आया है, क्योंकि टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइंस में कथित क्रू प्रबंधन के विरोध में कई केबिन क्रू सदस्यों को बीमार होने की सूचना मिली थी। एआई एक्सप्रेस की उड़ानें रद्द होने और देरी के कारण लगभग 15,000 यात्रियों को दुखद अनुभव हुआ। एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रबंधन द्वारा भेजे गए बर्खास्तगी पत्र में कथित तौर पर कहा गया है कि केबिन क्रू के सदस्य लगभग उसी समय बीमार छुट्टी पर गए थे, जो स्पष्ट रूप से बिना किसी उचित कारण के काम से पूर्व निर्धारित और ठोस अनुपस्थिति की ओर इशारा करता है। एयर इंडिया ने कहा कि पूर्व निर्धारित इरादों के साथ काम पर नहीं आना लागू कानूनों का उल्लंघन है और एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमों का भी उल्लंघन है, जो कर्मचारी पर लागू होता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्रियों को हवाई अड्डे पर जाने से पहले उड़ान की स्थिति का जांच करने की सलाह दी। केबिन क्रू की कमी से जूझ रही टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने 13 मई तक उड़ानों में कटौती करने का फैसला किया है। कोच्चि, कालीकट, दिल्ली और बेंगलुरु सहित विभिन्न हवाई अड्डों से उड़ान में व्यवधान की सूचना मिली थी। एआई एक्सप्रेस स्थिति से निपटने के लिए एयर इंडिया और विस्तारा के सहयोग का प्रयास कर रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रबंधन ने बीमार होने की सूचना देने के कारणों को समझने के लिए केबिन क्रू सदस्यों से बातचीत करने का दावा किया है। टाटा ग्रुप एयर इंडिया एक्सप्रेस और AIX कनेक्ट के साथ साथ विस्तारा का भी एयर इंडिया में विलय कर रहा है। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को काशी दौरे पर आएंगे। यहां पर पीएम मोदी का भव्य रोड शो होगा। यह रोड शो मालवीय प्रतिमा से लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम तक होगा। इसे भव्य बनाने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर फूलों की बारिश की जाएगी। 251 डमरू वादक, 251 शंख वादक और 251 बटुक पीएम का अभिवादन करेंगे। उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 13 मई को मालवीय प्रतिमा से लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम तक पीएम मोदी का भव्य रोड शो होगा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने चुनावी कार्यालय महमूरगंज में प्रधानमंत्री के रोड शो मार्ग पर बनाए गए 11 बीट प्रमुखों और रोड शो की व्यवस्था से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। गोदौलिया चौराहे से विश्वनाथ धाम तक डमरुओं के निनाद और शंख वादन से पीएम का भव्य स्वागत होगा। यही नहीं, मालवीय प्रतिमा लंका से काशी विश्वनाथ धाम तक लघु भारत की झलक नजर आएगी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बुधवार को कहा कि देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होने पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का फिर से सत्ता में आना मुश्किल होगा। मायावती ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे समय तक केंद्र और देश के अनेक राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उसकी गलत नीतियों के कारण उसे सत्ता से बेदखल होना पड़ा।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से भाजपा और उसके सहयोगी दल केंद्र एवं कई राज्यों की सत्ता पर काबिज है, लेकिन उनकी भी जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक तथा देवशपूर्ण नीति और कथनी तथा करनी में अंतर की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार भाजपा की केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बेशर्त अगर यह चुनाव इस बार स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों की कोई गड़बड़ी नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा की नाटकबाजी और जुमलेबाजी नहीं चलने वाली है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि भाजपा ने जो वादे किए थे और हवाई गारंटी दी थी, उसका एक चौथाई भी काम नहीं किया है। मायावती ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तरह ही भाजपा ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश का किसान वर्ग भी वर्तमान भाजपा सरकार के शासन में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी दुखी और परेशान है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में बरसों से आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। निजीकरण की नीति की वजह से देश में इन वर्गों को बहुत कम ही आरक्षण का लाभ मिल पा रहा। उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही पहाड़ी राज्य के कुछ हिस्सों में लगी जंगल की आग पर भी काबू पाने में मदद मिली। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने लोगों को पहाड़ों की यात्रा करने से आगाह किया, क्योंकि 13 मई तक राज्य में बारिश होने की भविष्यवाणी की गई है। अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, बागेश्वर जिलों में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इन जिलों के कुछ हिस्सों में निचले इलाकों में घरों में पानी भर गया, जबकि व्यस्त सड़कों पर यातायात जाम भी देखा गया। पिछले साल नवंबर से अब तक पहाड़ी राज्य में 910 वन कटान हुई है, जिससे लगभग 1145 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। अल्मोड़ा और बागेश्वर में भी बादल फटे, जबकि उत्तरकाशी के पुरोला गांव में ओलावृष्टि हुई। बुधवार रात को अल्मोड़ा के सोमेश्वर में बादल फटने से अल्मोड़ा कौसानी मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया, जबकि निचले इलाकों की दुकानें और मकान पानी के बहाव के साथ आए मलबे में से भर गए। इस बीच करीब आधा दर्जन वाहन भी फंसे हैं और कौसानी का बाजार मलबे से प्रभावित रहा। गुरुवार सुबह तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं थी। बुधवार शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून आपदा न्यूनीकरण के साथ ही 4 धाम यात्रा प्रबंधन पर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को पूरे संसाधनों का उपयोग करने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि किसी भी चूक पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में जंगल की आग पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि बारिश देवताओं और बादलों के बीजारोपण पर निर्भर नहीं कर सकती। इसे रोकने का बेहतर तरीका होना चाहिए। सरकार को चाहिए तेजी से कार्य करे। शीर्ष अदालत ने राज्य से पर्यावरण को बचाने के लिए दीर्घकालिक उपाय तलाशने को भी कहा। धन्यवाद।